हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। स्वागत है फिर से आपका हमारे सुंदर से चैनल केमिस्ट्री यूरेका में। और आज हम कराने जा रहे हैं आपको कौन सी रिएक्शन तैयार, रीमर-टीमन रिएक्शन। तो रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होती है बच्चों, इसमें क्या होता है, फिनॉल है ये आपका C6H5OH और इसमें क्लोरोफॉर्म लेते हैं और कोई एल्कली जैसे NaOH है। लगभग 60 डिग्री सेल्सियस पर इसको रिफ्लक्स किया जाता है, यानी कि इसके तीनों को मिला के ठीक लगभग आधे घंटे तक रिफ्लेक्स करेंगे तो क्या बनता है आपका फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है। फॉर्माइल कहते हैं CHO ग्रुप को, फॉर्माइल ग्रुप आ जाता है और इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड, या इसको अगर हम मेन ग्रुप मानते हैं CHO को तो ये तो बेंजल्डिहाइड है, तो 2 पोजीशन पर 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसका नाम क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी, दूसरा नाम हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, जो कि इसका दूसरा नाम है क्योंकि CHO ग्रुप है। CHO ग्रुप क्या होता है, उसकी मेन प्रायोरिटी होती है। ठीक, ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर है ये मेजर, और इसमें कुछ माइनर प्रोडक्ट भी बनता है जो कि पैरा वाला बनेगा, पैरा जो है CHO, ठीक है, ये माइनर बनता है क्योंकि इसमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहीं पे बता देते हैं क्यों ये मेजर बनता है, क्योंकि यहां होता है डबल बॉन्ड O और H, और इसके साथ क्योंकि डिस्टेंस कम है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, इसलिए ये ज्यादा अमाउंट में बनता है। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको याद रखना। ठीक, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये क्वेश्चन यहां से निकल आया, ये मेजर क्यों है। दूसरा, इनको सेपरेट करने का भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, नीट के एग्जाम में, IIT में, तो ये सेपरेट करने का क्या होता है, किस मेथड से सेपरेट करते हैं। देखिए ये वोलेटाइल है, ये स्टीम वोलेटाइल होता है, तो स्टीम अगर पास करते हैं तो ये उसमें चला जाता है, उसके साथ चला जाता है, जबकि इसका जो वोलेटिलिटी है वो कम है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इसका, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो इसलिए ये स्टीम के साथ सेपरेट हो जाता है। तो किससे सेपरेट कर सकते हैं इनको, स्टीम डिस्टिलेशन, ये NCERT में भी लिखा हुआ है, स्टीम डिस्टिलेशन से इनको सेपरेट हम कर सकते हैं। क्लियर, तो 2 क्वेश्चन यहीं पे तैयार हो गए। क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म लेते हैं, एल्कली लेते हैं, फिनॉल है ये क्या है, फिनॉल है, फिनॉल, ठीक, इसको अच्छे से बना लीजिए, फिनॉल है, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड आप जानते ही हैं NaOH। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो मैकेनिज्म में क्या करेंगे हम, इसको यहां से रफ कर ही देते हैं, ये कर लिया होगा आपने, तो मैकेनिज्म क्या होगी इसकी देखते हैं। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो NaOH है वो टूट जाएगा, एक्वस फॉर्म में होता है तो Na पॉजिटिव OH माइनस, वो OH माइनस ये बैठेगा नहीं चुप, ये क्या करेगा, OH माइनस है, ठीक है, OH माइनस, तो ये जाएगा किस पे, HCl। ठीक, अब ये 3 भाई हैं, तीनों भाई क्या करेंगे, खींचेंगे कार्बन से, तो कार्बन पे कमी हो जाएगी चौथे पर, और कमी हो जाएगी तो वो किससे खींचेगा, ये 5वें भाई से खींचेगा, इससे भी खींचेगा। ठीक है ना, तो इस पर कमी हुई, इसने इससे खींचा तो इस पे और ज्यादा कमी हुई,
तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो आ रहा है, ये अटैक करने, ये किस पे अटैक करेगा? जो पॉजिटिव होगा। ठीक, सबसे कमी जो इस पे हुई है, ये बेचारा गरीब हो गया है, इसी को ये अटैक करेगा। कहते हैं ना, गरीब को सब अटैक करते हैं, है ना। तो यहां पर अटैक होगा तो क्या हुआ? इस पे ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे दिखा दीजिए, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, Cl Cl Cl। अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं है। कार्बन चाहेगा कि चाहे कुछ भी हो, मुझ पे कर्जा नहीं रहना चाहिए, मैं कम हो जाए चाहे, कहते हैं ना कुछ स्वाभिमानी लोग कि कम हो जाए चाहे, लेकिन ज्यादा ना हो, किसी के कर्जदार न हो, क्योंकि यहां पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन पर स्टेबल नहीं है, इसलिए वो क्या करता है, इसी ए को निकाल देगा। क्या बनेगा? CCl Cl Cl, और ये 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, कमी है, और होगा क्या? ये डाइक्लोरोकार्बिन, डाइक्लोरोकार्बिन जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल आप जानते हो जिस पर कमी होती है, इस पर कितनी? 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल हुआ। यही काम करेगा आगे, देखते हैं क्या हुआ। अभी OH माइनस चुप नहीं बैठेगा, वो फिनॉल है, फिनॉल पे आएगा OH माइनस, ये यहां पे अटैक कर देगा, इससे प्रोटॉन रिमूव करेगा, क्या बनेगा? ये बनेगा फिनोलेट आयन, फिनोलेट आयन, ये फिनोलेट आयन बन गया। अब फिनोलेट आयन और इसकी होगी टक्कर आमने सामने की। कैसे होगी? देखिए, ये यहां पर ये गैप रह जाता है, इसको ऐसे बनाओ, ठीक, O माइनस, फिर आया CCl, ये इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये जो बॉन्ड है ये इधर जाएगा इस पर, क्लियर? यहां का भी जा सकता है, लेकिन अभी हम इसको, क्योंकि मेजर यही बनेगा यहीं से, तो क्या बना? इस पर आया, ये देखिए C, 2 इलेक्ट्रॉन तो रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड बना है ये इन इलेक्ट्रॉन्स का बना है, ठीक। इसको कहते हैं हम क्या? यहां पे जो अटैक हुआ है ये, यानी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है, यहां से हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो हुआ क्या? देखो, जैसे ही इसका इस पर अटैक होगा तो यहां पे कमी हो जाएगी, इस कार्बन पर कमी हो जाएगी, तो ये जो जिस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं इस पे, ठीक है ना, ये यहां आएंगे, क्लियर? तो यहां बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ठीक, और ये बॉन्ड तो रहेंगे ही रहेंगे, और ये Cl कार्बन पे इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। यहां हाइड्रोजन होता है, यहां हाइड्रोजन सभी पे होता है, इस पे भी हाइड्रोजन होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। अब होगी क्या प्रक्रिया? ये जो नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि पास में है, इस पर अटैक होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे, जिससे कि 3 जो अल्टरनेट डबल बॉन्ड थे वो रहे आएंगे, बने रहेंगे, एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, ठीक। तो इसे कहते हैं इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, यानी एक ही मॉलिक्यूल में, यानी इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, एक ही मॉलिक्यूल में प्रोटॉन जो है H+ इस पर चला जाता है, क्लियर? तो क्या बना? यहां क्या बनेगा? ये हुआ आपका CHCl, ये हो गया, और जैसे ये बॉन्ड यहां जाएगा तो ये यहां पर चला जाएगा O नेगेटिव, फिर से, यानी इलेक्ट्रॉन है वो घूमता फिरता रहता है, जैसे पार्क में हम लोग घूमते फिरते रहते हैं, ठीक। अब आगे चलो, इसके बाद इस पे, क्योंकि OH नेगेटिव वो तो रहता ही रहता है, NaOH वो कहां जाएगा? ये तो रहता ही रहता है, ठीक। तो ये क्या करेगा? यहां पर जो NaOH अगर हमने लिया, NaOH लिया है, तो OH माइनस
इसका जो OH माइनस है, यानी पॉजिटिव OH माइनस, वो अटैक कर देगा किस पे, इस पर, और एक Cl आपका निकल जाएगा यहां से। तो क्या बना, ये बनेगा आपका, ये देखिए यहां पर ये बना, अटैक हुआ C पर, ये जुड़ गया OH, और ये एक Cl निकल गया है, ठीक है ना, तो ये H तो रहेगा ही रहेगा, और एक Cl अभी है बाकी, ठीक। ये यहां पर रहेगा O नेगेटिव, ये बॉन्ड है सीधा सीधा, ठीक है। फिर से NaOH, दो NaOH हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर से ये जो OH है, OH फिर से अटैक करेगा इस पे, और एक Cl फिर से यहां से निकल जाएगा। तो क्या बना, ये आपका O माइनस के बाद C, और ये OH, और ये H, या इस H को आप यहां ले लीजिए H, और ये OH। अब देखिए दो OH जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं C पर, दोनों खींच रहे हैं ना, ये भी खींच रहा है और ये भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, तो बहुत ज्यादा कमी हो जाएगी। क्या वो स्थिति सही है कि आपसे लिया ही जाए? आपके जो भाई हैं वो खींचते ही रहे, तो वो जो स्थिति है वो क्या है, अनस्टेबल है। सी पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए क्या होगा कि कुछ ना कुछ यहीं से कुछ होगा कि ये जो H प्लस है ये आ जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इसको आप ऐसे भी डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आए, इस पे कैसा चार्ज आ गया, ये नेगेटिव, इस पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर आप स्टेप एक और बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लीजिए, और जैसे ये इस पे आया क्या चार्ज, ये आया, ये हो गया आपका यहां CHO पर पॉजिटिव, H ये हो गया नेगेटिव, और ये OH, और ये O नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए जब इस पर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो इस पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, नेगेटिव, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, ये नेगेटिव है, तो यहां से ये जो है ये निकल चुका है इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन, ठीक है, ये यहां से हाइड्रोजन H पॉजिटिव जा चुका है, यानी -H पॉजिटिव, और -H पॉजिटिव जो है वो जा चुका है, ठीक है, निकल चुका है ये। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके, देखिए इस पर नेगेटिव में इधर दिखा रहा हूं, ये यहां आएगा और यहां से ये OH चला जाएगा, तो OH माइनस और ये जो H प्लस है आपका OH माइनस, और जो ये H प्लस जो निकला है H2O बना देते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम एक ही स्टेप में करें तो कैसा रहेगा, देखो एक ही स्टेप में, अगर दो स्टेप ना बढ़ा के, यहां पे होता तो इसी टाइप से है, लेकिन एक ही स्टेप यहां से करते हैं। यहां से कैसे करेंगे कि इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां पे ले आइए, तो H प्लस हो गया, H प्लस और OH माइनस, H प्लस और OH माइनस, उसको अच्छे से बना लीजिए, यहां पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से बॉन्ड टूट जाएगा, OH माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा, -H2O, यहां क्या बना, डबल बॉन्ड बन गया, ये बन गया आपका बच्चों O माइनस, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया, H रह गया, ठीक, -H2O। अब इसका एसिडिफिकेशन करा दो, एसिडिफिकेशन में H प्लस आ जाते हैं जो कि इसको OH बना देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है OH और CHO, सैलिसिल एल्डिहाइड, यानी सैलिसिल एल्डिहाइड यहां पर बन जाता है। ये आपकी रीमल्टीमेंट रिएक्शन की मैकेनिज्म में बहुत ही इजी है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए स्टेप वाइज स्टेप, ठीक है बच्चों। पहले NaOH था वो टूटा, उसने CCl2 बनाया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, फिर ये इलेक्ट्रोफाइल,
फिनोलेट आयन पर अटैक करता है, तो इस टाइप से ये मैकेनिज्म होती है। ठीक है बच्चों, अब आप देखिए जो प्रॉब्लम्स इस पे आती हैं, और अगर हम CCl4 लेते हैं, अगर मान लीजिए इस पे लेते हैं हम, क्या इसको रफ किए देते हैं, CHCl3 की जगह अगर हम CCl4 लेते हैं तो क्या बनेगा। ठीक है, रफ किए देते हैं, यहां से हटाते हैं इसको। ठीक है, बहुत ही इजी है मैकेनिज्म, पूछा जो है हायर क्लासेस में पूछा जाता है मैकेनिज्म। ठीक है, तो उस हिसाब से याद रखें। कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, याद रखना डाइक्लोरो कार्बन, उसमें क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। अगर हम यहां पर यह है फिनॉल और इसमें लेते हैं CCl4 प्लस NaOH या KOH ले लीजिए, तो यहां बनता है, हीट किया जाता है, ये हीट किया जाता है, मान लो 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बनेगा, रिफ्लेक्स करेंगे, रिफ्लेक्स। ठीक है, तो बनेगा OH और यहां बनता है COOH, यानी सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, एसिड जो है इसमें बनता है CCl4 अगर हम लेते हैं तो। या इसको अगर हम माने मेन प्रायोरिटी ग्रुप, तो बेंजोइक एसिड है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसका नाम जो है बन जाएगा। अब बच्चों प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो किस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी वो हम आपको अभी बताते हैं। ठीक है ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम इस पे इस टाइप से आ सकती हैं। ठीक, यहां पर बच्चों देखिए कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आई हुई हैं। ठीक है, देखते हैं। सैलिसिल एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल बाय, सैलिसिल एल्डिहाइड फिनॉल से बनाया जाता है किस रिएक्शन द्वारा, तो यहां पर शॉर्टन बोमेन रिएक्शन है, कोल्बे रिएक्शन है, पर्किन है और रीमर-टीमन रिएक्शन है। तो यहां पर आंसर क्या होगा, रीमर-टीमन रिएक्शन। फिनॉल रिएक्ट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स टू गिव सैलिसिल एल्डिहाइड, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन करता है जिससे सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। तो यहां पर है CHCl3NaOH, तो पहला ही ऑप्शन सही है इसमें, CHCl3 प्लस NaOH। हालांकि और ऑप्शनों को भी देख लेना चाहिए, SiO2 प्लस NaOH, CH ये भी नहीं है, CHBr3 है ही नहीं, KClO प्लस HClO4 ये नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 होगा इसमें। और ये जो रिएक्शन आई है ये है केरला ये एंट्रेंस टेस्ट है यहाँ पर, वो 2013 में उसमें रिएक्शन आई हुई है। ये वाली जो है ओडिशा जी का एग्जाम हुआ है उसमें 2011 में आई हुई है ये रिएक्शन। इसके बाद ये रिएक्शन है कि फिनॉल है CHCl3KOH, यहाँ तो सैलिसिल एल्डिहाइड हो जाएगा X। ठीक, और 50% यहाँ पर आपका NaOH है, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो सीधा सीधा है X और Y इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जो कौन कौन से आपके यहाँ पर जो प्रोडक्ट होंगे क्या बनेगा, यानी कि अगर Y की बात करें तो क्या बनेगा। ठीक है, X के बाद ये Y बनाया गया है, तो इसको देखते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ से रफ किए देते हैं जिससे इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए आगे देखिए, यहां पर देखिए OH है, तो X क्या हो जाएगा, CHCl3KOH। तो सीधा इस पे आप क्या करेंगे, OH और ये हो जाएगा CHO हो जाएगा। ठीक है, और 50% NaOH, 50% NaOH का मतलब हो गया आपका ये केनिजारो रिएक्शन है। यहाँ पे क्या है, केनिजारो रिएक्शन है। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसके देखिए ये है अल्फा, ये ग्रुप का है, ये अल्फा है, इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे, तो क्या होगा कि 50% NaOH, इसके 2 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं सेम, एक का ऑक्सीडेशन होता है, एक का रिडक्शन होता है, CHO ग्रुप है मेन, तो बन जाएगा यहाँ पर ये OH और एक का CH2OH, एल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है वो बन जाएगा आपका
OH COONA, COONA। अगर मान लीजिए ये लिया गया है तो COONA यहां पर ये बनेगा, ठीक है। तो Y में आपके दो प्रोडक्ट बनेंगे, Y में आपके ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, क्लियर। तो ये दोनों हो गए, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कर्नाटका सेट में 2010 में। द रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स डाइक्लोरोकार्बिन एज इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की तरह डाइक्लोरोकार्बिन किस में यूज होता है, तो वो कौन सी रिएक्शन है, रीमर्टिमन रिएक्शन। ये भी 2016 कर्नाटक सेट में आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसमें, आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये थायोफीन है, ये क्या है बच्चों, थायोफीन, थायोफीन है। ये ऐसे बना लीजिए आप इसको, ऐसे S ये होता है थायोफीन, ठीक। CHCl3 और ये KOH, तो कौन सी रिएक्शन है, रीमर्टिमन रिएक्शन है। और तो पोजीशन कौन सी है, ये वाली, तो इस पे आप बना दीजिए सल्फर, ठीक है। और यहां से इसको आप यहां से हटा दीजिए, इसको यहां हो जाएगा CHO, थायोफीन 2 एल्डिहाइड, सेकेंड पोजीशन 1 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये थायोफीन 2 एल्डिहाइड। तो अगर क्वेश्चन घुमा के थोड़ा सा आता है, कोई और फिनोल की जगह ले लिया, तो घबराना नहीं है, इजी है, ठीक है। ये पायरोल है, यहां पायरोल, इसमें भी बना दीजिए आप। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका NH, ठीक है। और यहां CHO, पायरोल 2 एल्डिहाइड, पायरोल होता है, पायरोल 2 एल्डिहाइड, ठीक है। ये है ग्वाइकोल होता है, GUAIACOL, ग्वाइकोल। यहां पर ऑर्थो पोजीशन घिरी हुई है और CaCl3 KOH से कराया गया है पहले, फिर एसिडिफिकेशन किया गया है। तो क्या बनेगा, यहां पर जब ये पोजीशन कवर्ड रहती है, इस पोजीशन पर कुछ है, तो फिर बनता है क्या, यहां पर पैरा पोजीशन पर जाता है। पैरा पोजीशन पर ये वेनिलिन है, वेनिलिन, ठीक, वेनिलिन बनता है, तो पैरा पोजीशन पर जाएगा, ठीक है। कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस के आने के चांस रहते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रिएक्शन के साथ हम फिर यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब चैनल को अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो की जो नोटिफिकेशन है उसके लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ठीक है। शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।